नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम मैथ के एक नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर बात करेंगे, जिसके बारे में हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। एक दो या तीन वीडियो में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ साथ में ही क्वेश्चन करते रहेंगे। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर कुछ साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लाभ और हानि पर बात करते हैं। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, उसमें यह कोई न कोई सवाल इसमें अवश्य ही पूछा जाता है। एक आध नंबर का सवाल इसमें ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, आपको ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में और देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस के सवाल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वीडियो नंबर हमारा 1 रहेगा। इसके आगे जो भी आएंगे वो इसी के सीरियल से वीडियो होंगे और सारे वीडियो में कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चन साथ ही में करेंगे। दोस्तों, ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नोट्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं। जैसे आपको पहले पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। ये दोस्तों बेसिक वाली वीडियो है, जिस भाई को आती है वो स्किप कर सकता है। ठीक है, ये बेसिक वाली वीडियो है और दोस्तों आपका एडवांस तभी कंप्लीट होगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, हर वीडियो में यही बात बताता हूँ कि यदि आपका बेसिक कंप्लीट है तभी आपका जाके एडवांस लेवल की बातें क्लियर हो पाएंगी। या आपका बेसिक ही नहीं आता होगा तो एडवांस कुछ नहीं कर सकता, एडवांस आएगा ही नहीं। फिर आप रट्टा मारेंगे और रट्टा काम कहीं पर आता है नहीं कहीं पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्रय मूल्य, यानी कास्ट प्राइस इसको कहेंगे। क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस वह प्राइस होती है दोस्तों जिस पर हम किसी वस्तु या सामान को खरीदा जाता है। मतलब हम जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको हम कास्ट प्राइस कहते हैं, लागत मूल्य दोस्तों जिसको कहते हैं, और लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे जो हम उसको परचेस कर रहे हैं जितनी दाम में, उसको क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे, कास्ट प्राइस इसको कहेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी करके यूज करेंगे। कहीं पर भी दोस्तों अगर सीपी लिखा है तो ये आप लोग समझ जाना कि कास्ट प्राइस की बात की जा रही है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारा होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। दोस्तों, ठीक है, वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। शॉर्टकट में हम इसको एसपी लिखेंगे। इसको दोस्तों सीपी लिखेंगे और इसको एसपी लिखेंगे। सीपी का मतलब कास्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। और वो सेलिंग प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे हम किसी किताब को या किसी बुक को अगर बेचेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वह उसकी, जो जिस राशि पर बेचेंगे वह उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं लाभ। प्रॉफिट दोस्तों क्या होता है, वह धन जो किसी वस्तु के बेचने पर क्रय मूल्य से अतिरिक्त प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है। अब इसको दोस्तों कैसे समझते हैं, जैसे दोस्तों हम किसी वस्तु को या किसी चीज़ को 5 रुपये में खरीदते हैं और 7 रुपये में ये बेच देते हैं। ठीक है, 5 रुपये में खरीदे किसी चीज़ को, ठीक है, इसको खरीदा कितने में, 5 रुपये में, और बेचा कितने में, 7 रुपये में बेच दिया। 7 रुपये इसका क्या होगा, एसपी होगा। तो दोस्तों एसपी से माइनस कर लेंगे सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी बराबर पी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट अब कितना आ जाएगा, एसपी कितना है, एसपी हमारा 7 है और सीपी हमारा कितना है, 5 है। इससे माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 निकल के क्या आया है, लाभ दोस्तों निकल के आया है, वो सॉरी दोस्तों ये प्रॉफिट निकल के आया है, लाभ। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा निकल के आता है ये प्रॉफिट निकल के आता है। यानी प्रॉफिट दोस्तों फार्मूले रटने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मूले भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि फार्मूले कैसे बनते हैं, फार्मूले कैसे यूज होते हैं, कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पर नहीं यूज होगा। आप बिना फार्मूले के भी क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, यदि आपका बेसिक क्लियर है, आप चीज़ों को अच्छे से ढंग से दिमाग में अगर बिठा रखे हैं तो फार्मूले धरे के धरे रह जाते हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी करके चले जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप फार्मूले से करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके कई मेथड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से करने के कई मेथड होते हैं जिसमें आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। अब दोस्तों अब हम देखेंगे लॉस यानी हानि। हानि क्या होती है दोस्तों, हानि क्या होगी, हमको हानि कब होती है, जब हम किसी वस्तु को जैसे 10 रुपये में खरीदे हैं,
ठीक है। अगर उसी वस्तु को अगर हमें 5 रुपये में बेचना पड़ जाए, 8 रुपये में बेचना पड़ जाए, तो उस पे वहाँ पर क्या होगा, हमको हानि होगी। तो दोस्तों वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम पर बेचा जाता है, वह मूल्य कौन सा होगा? वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम पर बेचा जाता है, यानी खरीद मूल्य है उससे कम पर बेचा जाता है, तो उसमें होने वाली कमी हानि कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे 10 रुपये का हमने क्या खरीदा, एक सेव खरीदा, मान लिया 10 रुपये का एक सेव खरीदा। वही सेव अगर दूसरे व्यक्ति को बेचना है, अगर हमने उसी सेव को 8 रुपये में बेच दिया तो मतलब दोस्तों ये एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा खरीदा था हमने तो ये क्या था, सीपी। अब दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा क्या है, हानि हो रही है। हानि है दोस्तों, हानि अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, वो दोस्तों सेलिंग प्राइस, जब कास्ट प्राइस ज़्यादा हो, हानि तभी होती है जब दोस्तों सेलिंग प्राइस कम होती है और कास्ट प्राइस ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हम कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर लेंगे। दोस्तों क्या होगा, सीपी माइनस एसपी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी कितना आ रहा है हमारा, यानी कास्ट प्राइस कितना है, 10 है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 10 है और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 8 है। अब ये दोस्तों 10 का खरीदा, 8 का बेचा, तो कितने की हानि हुई, 2 रुपये की हानि हुई। तो ये जो आया दोस्तों, लॉस बराबर होता है दोस्तों सीपी माइनस एसपी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा होगा सीपी यहाँ पर, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ये भी फार्मूला हमारा पर बन जाता है। अब प्रॉफिट बराबर दोस्तों क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी, ये फार्मूला निकल के आता है हमारा। ठीक है, ऐसे दोस्तों फार्मूले निकल के आते हैं, बेसिक से ही फार्मूले निकल के आते हैं और कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अब आपको ये बेसिक अगर पता है कि भाई इतने अगर हम बेच रहे, हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमको कहीं ना कहीं क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। हानि हो रही है तो कास्ट प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, कुछ टिप्स दिए हैं नोट्स में। जैसे कि मैंने बताया, जब कभी भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हमेशा एसपी जो सेलिंग प्राइस होता है हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, जब कभी भी प्रॉफिट हमको होता है तो सेलिंग प्राइस जो होती है हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ऑलवेज बी ग्रेटर देन। तो दोस्तों क्या होता है, जब कभी भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा। जो राशि है वो जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य की राशि ज़्यादा होगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, जब कभी भी हानि होगी, जब कभी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हानि इतने % है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। हमेशा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा जब हानि हो रही होगी। ठीक है, हानि हो रही तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्योंकि हम चीज़ को जितने पर खरीदते हैं उससे कम पर बेचते हैं, तब हमको हानि होती है। तो मतलब खरीद हमारी ज़्यादा हुई और बेचने वाली राशि कम हुई, तब हमें क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि लाभ % या हानि %। अब हमसे दोस्तों कहीं पूछा जाएगा कि प्रॉफिट % बताइए, और लॉस % बताइए, यानी दोस्तों लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट % एंड लॉस %। ये दोस्तों हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस पे निकल के आता है, यानी सीपी पर निकलता है हमेशा। नहीं दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस। आप अच्छा एक चीज़ बताइए दोस्तों, लाभ और हानि हमको आपको कब होगी, आप किसी चीज़ को खरीदेंगे, ठीक है, तो उसी पर यदि हम ज़्यादा उसी चीज़ को बेचेंगे तो लाभ होगा। जैसे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, मान लिया हमने किसी चीज़ को 20 रुपये में ख़रीदा। अब ये दोस्तों हमारी क्या हो गई, ये हमारी सीपी हो गई, क्रय मूल्य हमारा हो गया। अब दोस्तों अगर इसी को दोस्तों अगर हम 20 रुपये की बजाय 25 रुपये में बेचते हैं तो 5 रुपये जो है इसको लाभ प्रॉफिट हो जाएगा हमको। अगर इसी वस्तु को दोस्तों हम 15 रुपये में बेचते हैं तो 5 रुपये लॉस हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों होगा किस पे, होगा दोस्तों ये हमेशा क्रय मूल्य पे। तो दोस्तों लाभ % और हानि % हमेशा किस पे निकलेगी, हमेशा सीपी पे निकले, क्रय मूल्य पे। दोस्तों हम एसपी पे क्यों नहीं निकाल सकते, एसपी सेलिंग प्राइस हमारी मान लो भाई, सेलिंग प्राइस हमारी मान लो 50 रुपये है, सेलिंग प्राइस 50 रुपये है। अब दोस्तों इस पे हम कैसे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, जब हमने बिका है ये कोई सामान 50 रुपये में बिका है, तो हमको जब तक इसकी
क्रय मूल्य खरीद नहीं पता होगी तब तो हम इसको लाभ और हानि कैसे इसमें ज्ञात कर सकते हैं, किसमें कितना लाभ हुआ है, किसमें इसमें कितनी हानि हुई है। जब तक क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो इसमें अगर हमको क्रय मूल्य पता हो गया, क्रय मूल्य पता होगा कि 40 रुपये है, तब तो हम दोस्तों ये CP पता होगा 40 रुपये है, तब तो हम कह देंगे कि इस पर 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तब कह देंगे 10 रुपये। या इसकी CP दोस्तों हम मान लो 60 रुपये है, तब तो हम इस पर क्या कह देंगे 10% की लॉस हो गई, हानि हो गई है। लेकिन दोस्तों इस पे नहीं निकाल सकते, ये निकलेगा किस पे, CP से ही पता चलेगा लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। हमेशा CP यानी कॉस्ट प्राइस से ही पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमारा, जैसे हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 400 रुपये में खरीद कर उसी वस्तु को 600 रुपये में बेच देता है। लाभ या हानि की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप आपके बेसिक से क्लियर है, मैं बार बार यही बात बताता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन से आप धीरे धीरे एडवांस लेवल पर शिफ्ट हो सकते हैं। बट अगर आपको एडवांस की कुछ चीज़ें आती हैं तो फिर आपको अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसका क्या है, हमने क्या देखा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, यानी दोस्तों खरीदा है उसने, तो उसने कास्ट प्राइस यानी CP कितना होगा, कास्ट प्राइस। यहाँ मेरे दोस्तों मैंने बताया था CP जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे वो कास्ट प्राइस होगी, तो कास्ट प्राइस कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई। ठीक है, अब दोस्तों क्या कहते हैं, उसी वस्तु को 600 रुपये में बेच देता है। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस यानी बेचा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 600 रुपये हो गई। अब इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि लाभ और हानि की गणना कीजिए, यानी लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हम दोस्तों देख लेते हैं कि जब हानि होती है तो हमेशा कास्ट प्राइस ज़्यादा होता है, और लाभ होता है तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख लीजिए कि उसने ख़रीदा तो 400 में, लेकिन बेचा उसने 600 रुपये में। तो दोस्तों यहाँ यदि आप बताइए कि 400 रुपये की कोई चीज़ खरीद लेते हैं आप, और फिर उसी वस्तु को अगर 600 रुपये की बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यहाँ से बताइए। 400 से 600 रुपये बढ़ा है, तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, हमें 200 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ये दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन से फार्मूले से ही करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरीके से फार्मूले में हम रखेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होगा भाई, जब हमको लाभ और हानि की गणना करनी होगी तो हम यहाँ से देख लेंगे, पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब हमने देख लिया इसमें लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रॉफिट वाला फार्मूला हम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट वाला फार्मूला हमेशा होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर कितना होगा, SP कितना हमारा है, SP हमारा 600 रुपये है, और CP हमारा कितना है, 400 रुपये है। ये दोस्तों आप SP CP समझ लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस है, और SP हमारा ये 600 रुपये जो है सेलिंग प्राइस है। अब दोस्तों सीधे यहाँ पे देख लेंगे, प्रॉफिट निकालना है हमको, 600 में से 400 चले जाएंगे तो कितना बचाएगा, प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम ये हमारा प्रॉफिट प्राप्त हो गया, 200 रुपये निकल के आ गया। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। और टेट सीटेड सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और SSC के भी MTS वगैरह में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, बहुत इजी क्वेश्चन दे देता है। SSC वाले भी MTS के पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम दो देख लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे रामू 100 रुपये की शर्ट खरीदता है। भाई रियल चीज़ पर मत जाना, 100 रुपये की शर्ट नहीं मिलती है, बट आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं किसी चीज़ की ऐसे ही क्वेश्चन बना के बात कर रहा हूँ। 100 रुपये की शर्ट खरीदता है तथा सोहन को उसकी शर्ट अच्छी लग गई। जैसे मान लिया आपने किसी शर्ट को 100 रुपये में ख़रीदा। ठीक, 100 रुपये में शर्ट को ख़रीदा। ठीक, ये तुम्हारी क्या हो गई, CP, खरीद लिया तुमने। अब दोस्तों वही शर्ट तुम्हारे भाई को अच्छी लग गई। क्वेश्चन पहले दोस्तों पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताते हैं। जैसे रामू 100 रुपये की शर्ट खरीदता है तथा सोहन को उसकी शर्ट अच्छी लगी, और उसने रामू से वह शर्ट 150 रुपये में खरीद ली। तो ज्ञात करो कि रामू को कितने % का लाभ हुआ। दोस्तों ये पता हमको होगा कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 150 में बेच दी, तो हमको जाहिर सी बात है लाभ हुआ। अब दोस्तों कैसे निकाल लेंगे, ये CP तो हमारी 100 रुपये हो गई, क्योंकि भाई मान लिया कि आपने 100 रुपये की शर्ट बाज़ार से लाए। ठीक है,
घर में आए, आपके भाई को शर्ट अच्छी लग गई, इतनी अच्छी लग गई तो वो कहने लगा कि भैया कितने की लाए हो? तो आपने कहा हम 100 रुपये की लाए हैं। उसने कहा कि भैया 100 रुपये की आप लाए हो, हमसे 150 रुपये ले लीजिए और हमको अपनी शर्ट दे दीजिए, ठीक है। तो आपने कहा चलो ठीक है, हमको भी लाभ हो रहा है, चलो हम आपको 150 रुपये की शर्ट दे रहे हैं। तो ये इसका एसपी हो गया। अब दोस्तों हम प्रॉफिट इसका निकालेंगे, कितना आएगा? प्रॉफिट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट हमें 100 में से 100 दोस्तों हैं तो एसपी से इसको माइनस करेंगे तो 100 से कितना बढ़ गया? ये 50 बढ़ गया। तो दोस्तों प्रॉफिट कितना आ गया? 50 आ गया। अब दोस्तों अब पूछ रहा है, ये केवल लाभ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए दोस्तों वैसे तो फार्मूले यूज होते हैं, लेकिन जब हम परसेंट की बात करते हैं तब दोस्तों क्या करते हैं, जो रियल वैल्यू होती है, जो दे रखी होती है, ठीक है, जो वैल्यू दे रखी थी, और हमने बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य क्या है? यह एक्चुअल प्राइस है। तो नीचे हमेशा वो प्राइस रहती है जो एक्चुअल होती है, वास्तविक मूल्य नीचे रहता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो अब दोस्तों क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा हुआ, कितना हुआ? 50 रुपये हुआ, 50 रुपये हुआ, और 100 रुपये कर देंगे, वो क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम? जैसे ही दोस्तों अब इसको इजी करने के लिए हम सीधे यहीं से इसको उड़ा सकते हैं। करने का मेथड आपके पास है, किसी तरीके से भी कर लो इससे। तो दोस्तों यहाँ पे आप मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इसके शून्य से उड़ा करके इससे डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब इसका कितना आएगा, ये 100 का 100 चला जाएगा, इसका सीधा कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा दोस्तों। यानी इसको 50% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसको 50% का, ठीक है। कैसे दोस्तों? आप सीधी सी बात देख लीजिए कि 100 रुपये की शर्ट लाया, 150 की बेच दी, उसको आधा कितना लाभ हुआ? क्रय मूल्य का आधा लाभ हुआ, यानी इसको 50% लाभ हुआ। तो ये दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों वीडियो नंबर 2 में आपको और अच्छे से दोस्तों ये क्लियर करूँगा कि किस तरीके से हल किया जाता है। बाकी इस वीडियो में ही आपको इतना क्लियर हो जाएगा जितना आप लोगों के सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी जितने टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे, ठीक है, उतने प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और सारी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा। अब दोस्तों क्वेश्चन है, दुकानदार को एक बक्सा 840 रुपये में बेचने पर उसे 4% की हानि होती है, तो बक्से का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बक्सा 840 रुपये में बेचने पर तो दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, आज हमारे यहाँ थोड़ी दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों हम जल्दी से क्वेश्चन को कर लेते हैं और समझ लेना आप दोस्तों जल्दी जल्दी में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेथड कोई भी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाएंगे। आप दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या दे, सीपी दे रखा है 840 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस हमारी 840 रुपये है। अब दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों क्रय मूल्य निकालना है, बक्से का सीपी निकालना है। तो दोस्तों हम सीपी यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेंगे x रुपये, ठीक है, x रुपये। अब दोस्तों हमको ये पता है कि जो लॉस हुई है, हानि परसेंट कितनी हुई है? 4%। हमको ये पता है कि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे परसेंट या प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पर होता है। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम? क्रय मूल्य पर होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसको बिना हम फार्मूले में रखकर ऐसे कर लेंगे, जैसे सीपी निकालेंगे, अगर कास्ट प्राइस निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, एसपी तो हमारा दिया हुआ है, ये निकालेंगे किस पे दोस्तों, ठीक है, किस पे निकालेंगे? यहाँ से दोस्तों फार्मूला हमारा क्या बनता है, एस पी बराबर क्या बनता है, एक्स दोस्तों, ठीक है। अब इसका दोस्तों 4% गायब होगा तो कितना बचा, 96 बचा, ठीक है। अब दोस्तों क्या कर लेंगे, चीज़ें 100 से होती हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमारा निकल के आता है और एस पी हमारा है कितना, 840 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम जब सी पी में कन्वर्ट करेंगे, सी पी हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स के जब बराबर में लिखेंगे तो दोस्तों किस तरीके से लिखेंगे, जब x के बराबर में लिखेंगे तो दोस्तों ये 75 हो जाएगा, तो 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा और अपान में 96 चला जाएगा, ठीक, 96 चला जाएगा। ये सीपी हमने मान लिया है, ठीक है। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो अब इसको दोस्तों काट लेंगे हम और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
फिर दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना चला जाएगा हमारा, इसको काट लेंगे, चाहे 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे इसको, यानी दोस्तों इसका क्वेश्चन कितना, इसका आंसर निकल के आएगा हमारा, इसका आंसर कितना, पहले दोस्तों डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितने टाइम चला जाएगा हमारा, यानी 7 टाइम चला जाएगा। वो ये दोस्तों 7 टाइम चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा, ये 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा 12 से, और ये दोस्तों 7 टाइम चला जाएगा, यानी यहाँ पे 70 आ जाएगा। अब दोस्तों ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 से कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, तो ये दोस्तों 25 से 4 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ दोस्तों ये 2 से 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ से 35 से 2 टाइम चला जाएगा। अब दोस्तों कितना आया, 35 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो इसका दोस्तों कितने टाइम चला जाएगा, इसका दोस्तों 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे तो मतलब 65, यानी दोस्तों इसका आ जाएगा, आप इसकी गुणा कर सकते हैं कि कितना आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो हमारा हो जाएगा 750, ऐसे दोस्तों 750 हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमारा ये 5 बच रहा होगा, इसमें से 5 बच रहा होगा, ठीक है। 5 बचने के बाद दोस्तों फिर इसकी मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे तो 125 आ जाएगा दोस्तों, 125 आएगा। तो इसमें दोस्तों क्या, इसी को ऐड कर लेंगे क्योंकि हम वो 35 से करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा, और इसका 7 और 7 8 875। तो दोस्तों इसका क्या निकल के आया, 875 रुपये क्या निकल के आएगा, यही दोस्तों CP यानी क्रय मूल्य एक्स के बराबर निकल के आया, और एक्स को हमने क्या माना था, क्रय मूल्य दोस्तों माना था, ठीक है। एक्स को हमने क्या माना था, क्रय मूल्य माना था। ये हमारा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और यह 35 और गुणे 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, और 875 रुपये हमें हमारा निकल के आएगा, ठीक है। अब 870 दोस्तों लिख रहे हैं, 875 सॉरी दोस्तों, 875 रुपये निकल के आएगा एक्स के बराबर, और एक्स हमने क्या मान रखा था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों मतलब कास्ट प्राइस, ये हमारा 875 निकल के आया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जितना दोस्तों आज हमारे यहाँ दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम है, इस कारण से दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो पाई, ठीक है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में और बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा पाएँ किसी चीज़ को, ठीक है। तो व्यवधान बार बार आया है, वीडियो में कई बार आया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। जैसे हमारे पास दोस्तों सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊंगा। अभी दोस्तों मैं इस पे पेपर पे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ही दोस्तों मेरे पास चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी मैं आपको बोर्ड पर शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। आप लोगों को बेहतर तरीके से दोस्तों एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।